सर माइक बंद है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भैया पिछली बार तक हम लोगों ने आखिरी नोट को डिलीट किया था ना, कि उस नोट को भी डिलीट कर लिया था जिसको हम चाहते थे। है बेटा? बेटा पिछली बार हम लोगों ने कहां तक किया था? सर डिजायर्ड नोट जो डिलीट करना है वो वहां तक हो गया था। वहां तक हो गया था ना बेटा। आज हमको प्रोग्राम करना है ना। ये कर लिया था सर। प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू कर दिया था, इंसर्शन कर रहे थे हम लोग। सर प्रोग्राम भी शुरू कर लिया था, इंसर्शन तक थे हम लोग। प्रोग्राम में इंसर्शन में ये प्रोग्राम था, इसमें स्ट्रक्चर नोट सबको समझ में आ गया था। इस तरह का स्ट्रक्चर नोट बनेगा। इस स्ट्रक्चर नोड में दो पार्ट हो रहे हैं, एक डेटा का पार्ट हो रहा है, एक पॉइंटर पार्ट हो रहा है। और पॉइंटर क्या कर रहा है? जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है? पॉइंटर अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। क्लियर है? यस। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमने कई सारे फंक्शन डिफाइन किए हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर नोड का जो स्टार्ट है उसको नल पे कर दिया, यानी अभी हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्या है? एम्प्टी है। अगर स्टार्ट नोड इक्वल टू नल है तो देन व्हाट विल बी द कंडीशन? इट इज एम्प्टी, फुल, और इट कैन बी बोथ, और इट्स क्या होगा? एम्प्टी होगा अगर स्टार्ट नल है। एम्प्टी होगा। ठीक है ना बेटा? उसके बाद हमने क्रिएट लिस्ट किया। इसके अंदर हम जो पास करेंगे पैरामीटर वो एक पॉइंटर होगा, और वो पॉइंटर किस तरह का होगा? स्ट्रक्चर नोड की तरह का। इसी तरह डिस्प्ले भी करेंगे तो स्ट्रक्चर नोड की तरह का पॉइंटर पास करेंगे। और अगर स्टार्ट में ऐड करना है तब भी स्ट्रक्चर नोड को हम टाइप पॉइंटर इंसर्ट कर रहे हैं। ये क्लियर है? एंड में इंसर्ट कर रहे हैं तब भी स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर को कर रहे हैं। इंसर्ट बिफोर में क्या है? आप स्ट्रक्चर नोट करेंगे। इंसर्ट आफ्टर में डिलीट बिगनिंग, डिलीट एंड, इन सब में हम क्या कर रहे हैं?
एक पॉइंटर नोड पास कर रहे हैं। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। अब सबसे पहले हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमने देखो मेन में दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए, ARGC और ARGV। ARGC होता है आर्ग्यूमेंट काउंट और ARGV होता है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। ये पिछली बार सी में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है बेटा? नो सर। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? ARGC और ARGV। जो ARGC है वो आर्ग्यूमेंट काउंट है, इसीलिए काउंट है, इसीलिए क्या होगा? और आर्ग्यूमेंट वेक्टर जो है क्लियर है बेटा मेरी बात? उसके बाद हमने एक डू लूप चलाया और सबसे पहले मेन किया। मेन के बाद हमने एक, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमने ऑप्शन दे दिए हैं 1 2 3 4 5। यस सर। 6 में से ऐड है, लोड है, डिलीट नोड है। ये पीपीटी में आपसे शेयर कर चुका हूं, मिल गई थी ना सबको? यस सर। और अभी कुछ लोगों ने ट्यूट नहीं जमा किया। जिन्होंने ट्यूट नहीं जमा किया है प्लीज सबमिट कर दीजिए आज, नहीं तो मार्क्स डिटेक्ट करना शुरू कर दूंगा। आगे चलूं इस मीनू वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। आप केस 1 पे लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे और जैसा मीनू है उस तरह से स्विच केस लगाया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। नो सर। अब सबसे पहला जो फंक्शन है वो है क्रिएशन का। तो हमने दो पॉइंटर डिफाइन किए, एक न्यू नोड, एक पीटीआर। ठीक है, और सबसे पहले एक नम लिया जो डेटा एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? हमने क्या किया, जब तक के चाहे यूजर इस लिस्ट को क्रिएट कर सकता है, जब तक -1 वो एंटर नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमने डेटा लिया और उसको नम में स्टोर कर दिया। उसके बाद जब तक नम की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है तब तक ये चीज बार बार चलती रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नए के लिए एक वेरिएबल एलोकेट करना पड़ेगा, स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? स्पेस एलोकेट करने के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया, मैलॉक। साइज ऑफ क्या करता है, जो स्ट्रक्चर नोड बनाया है उसका साइज कैलकुलेट करेगा और जितना उसका साइज है वो साइज ऑफ से आ जाएगा। तो फिर स्ट्रक्चर नोड के साइज का मेमोरी एलोकेट करके वो किस में दे देगा, न्यू नोड में दे देगा। क्लियर है इतनी बात? स्ट्रक्चर नोड का जो मेमोरी होगा उसको न्यू नोड में एलोकेट कर देगा। हाँ, अब जितना साइज होगा, क्योंकि मान जरूरी नहीं आपने एक डेटा दे रखा, हो सकता है आपने 4-5 डेटा दे रखा हो। भाई स्ट्रक्चर में कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक डेटा नोड
एक डेटा एलिमेंट हो, और भी तो सारे डेटा मटेरियल हो सकते हैं, मतलब और भी तो डेटा हो सकते हैं। यस सर। फिर जो न्यूमेरिक वैल्यू हमने यूजर से ली थी उसको न्यू नोड में जो डेटा है, दो पार्ट हुए ना न्यू नोड के, एक पॉइंटर पार्ट हुआ, एक डेटा पार्ट हुआ। यस सर। तो जो आपका डेटा पार्ट है उसमें डेटा स्टोर कर दिया। क्लियर है? यस। और फिर हमको चेक करना है कि हमको शुरुआत में वैल्यू ऐड करनी है, एंड में ऐड करनी है, मतलब आगे ऐड करनी है। तो अगर स्टार्ट की वैल्यू नल थी तो इसका मतलब ये मेरा कौन सा नोड है? पहला नोड है। क्लियर है? सर। तो इसलिए मैंने लिखा न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर ये पहला नोड है तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा उसमें क्या वैल्यू जाएगी? नल चली जाएगी और स्टार्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 5% के हिसाब से दिया है। ठीक है? 5% क्या मंथली ईयरली क्या चीज है? एनुअल 5% बहुत कम है। तो रिकरिंग है या वो है आपका फ्लैट है? आपका ये रिकरिंग है या फ्लैट है? उसके बाद जो न्यू नोड का डेटा था उसको स्टार्ट में डाल दिया। यानी कि रिकरिंग में कितना आ जाएगा जी? न्यू नोड का जो एड्रेस है वो स्टार्ट में भी स्टोर करा दिया, क्योंकि हमेशा हम स्टार्ट से चलेंगे अगर ये पहला नोड था तो। ठीक है? 3 से 15 लाख तक का बहुत छोटा अमाउंट है ये आपका। यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला नहीं है, आपके लोन के लिए आपकी क्या फॉर्मेलिटीज है? तो हम क्या करेंगे? है ना ये? स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाली, क्या फॉर्मेलिटीज क्या है इसके लिए? यानी जो स्टार्टिंग नोड था उसकी वैल्यू पीटीआर में डाली, और पीटीआर को तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा नल ना जाए, तभी तो लास्ट नोड पे पहुंचेंगे। नया नोड हमेशा कहाँ मिलता है? अगर एलआईसी पॉलिसी ऑलरेडी चल रही हो तो, एलआईसी अगर ऑलरेडी चल रही हो तो क्लियर है? नहीं, पॉलिसी लेने का मतलब इसमें कोई जीवन बीमा पॉलिसी के बाद कितने अमाउंट के खिलाफ? क्लियर है? ये लास्ट का थोड़ा सा बता दीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एल्स इज ये एल्स वाला क्यों चलाऊंगा? जब पहला नोड नहीं होगा तभी तो चलाऊंगा। यस सर। एल्स में क्यों जाऊंगा? जब मेरा स्टार्ट नल के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब लिंक लिस्ट में कुछ डेटा पड़ा हुआ है। यस सर। यही तो मतलब है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फ्लैट बता रहे हैं, जिसमें कुछ और गुंजाइश नहीं है। यस सर। यही तो मतलब है कि नहीं है? यस सर। सही कि कुछ डेटा है उसमें, लिस्ट में नल एम्प्टी नहीं है। तो फिर हम एल्स में गए और जो स्टार्टिंग वैल्यू थी उसको पीटीआर में डाला। इतना क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। इतना क्लियर हो गया ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। भाई मुझे कितना देना पड़ेगा? उसके बाद जब तक पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर ना हो जाए तब तक ये लूप बार बार आप चलाते जाओ। मैंने सब नोट कर लिया। 10 लाख का लोन दिया तो टर्म आपका हो गया, ठीक है? यानी कि आपका 1 लाख रुपए साल का। ठीक है, 1 साल यस सर। यानी हमें देना है। और अगर नेक्स्ट आपका नल हो गया तो नेक्स्ट में हमको क्या ऐड करना है? जहां पे नल था वहां हमको क्या ऐड करना है? न्यू नोड सर। करना है कि नहीं करना है? 10 साल इंश्योरेंस का। यस सर। और न्यू नोड 10 लाख इंश्योरेंस नेक्स्ट पे हमने नल ऐड कर दिया।
10% यानी कि हमें यस सर 10,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, यानी 10,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी होगी 10 के की, यानी कि आप 10 के देखें तो सीधी सीधी क्लियर है? कोई यस सर ठीक है। इसमें? वहाँ पर 10% लोड इंश्योरेंस पॉलिसी जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक 5% लोड आपका नो सर। यानी आप 15% है। और बाद में हमने रिटर्न स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्ट से ही हमको बार बार लिंक लिस्ट को स्टार्ट करना पड़ता है। इतना क्लियर है? मैं कहता है 10 लाख। यस सर हम आगे बढ़े। हेलो, यस सर बढ़िया। अब हमारा क्या था? डिस्प्ले का। डिस्प्ले में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पीटीआर को स्टार्ट में डालना है, स्टार्ट को पीटीआर में डालना है, ठीक है? तो पीटीआर के पास पहले नोड का एड्रेस हो गया, यस सर और जब पीटीआर का पहले नोड का एड्रेस हो गया तो हमने क्या किया? तब तक चलाते रहे इस लूप को जब तक के पीटीआर नेक्स्ट की पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो गई। नल का मतलब क्या? हमारी पूरी लिंक लिस्ट ट्राइवर्स हो गई। यस ऐसा ही होगा ना? सर यस सर। ये क्लियर है ट्राइवर्सर का प्रोग्राम? यस सर। सर अंडरस्टूड। है? समझ आ गया सर। पक्का? यस सर। कल तक के आपने जो बताया वो समझ में आ गया। कल तक के? ट्राइवर्सर वाला। हाँ ट्राइवर्सर का जब तक के तब तक चलेगा जब तक के पूरी लिंक लिस्ट नहीं हो जाती, पूरी लिंक लिस्ट में नहीं भैया आज बताया है, कल कहाँ बताया था? अभी का ही बता रहे। हमें लगा आप कह रहे हो कल तक जो बताया था वो क्लियर है, और आज तक जो था वो कल तक हो गया। नहीं सर अभी का बोल रहे। अब आगे चलूं बेटा? यस सर अब अगर हमें याद करो वो एल्गोरिथम जब हमने स्टार्टिंग में नोड को ऐड किया था। स्टार्टिंग में नोड को ऐड करने का मतलब ये था कि जो स्टार्ट नोड था उसको रिप्लेस कर दिया था करंट नोड से। यस सर। उस एल्गो में यही किया था ना बेटा? उस एल्गो में क्या किया था? यही काम किया था, कुछ और कर दिया था? एक बार फॉलो कर लीजिए इसको। है बेटा? वहाँ से ना फॉलो नहीं मैं उसको बहुत फॉलो करूँगी। टाइम हो जाएगा, ग्रेस पीरियड निकल जाएगा, तो ग्रेस पीरियड में हम दूसरी बात करेंगे, हम दूसरी बात करेंगे। क्लियर है? ठीक है, इस पॉलिसी के लिए क्लियर होगा आपसे। जैसे कहेगा बार-बार रिपीट करा रहे थे तो मैं इसको रिपीट के लिए आपसे मांगूंगा। आपने भी एक बार बोला था, रिपीट नहीं करूँगा। क्लियर है बेटा? शेयर हाँ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया था। तो वो वाला एल्गो याद आया कि नहीं आया? अभी फिलहाल इसमें यस सर मैं इसको भूल जाता हूँ, मेरा ये भूल मैं इसको भूल जाता इस एल्गो में यही था कि सबसे पहला जो नोड था उसकी जगह हमको करंट नोड ऐड करना था, यही तो था। तो हमने क्या किया? सबसे पहले यूजर से डेटा एंटर करा लिया, जो डेटा पार्ट था। उसके बाद हमने मेमोरी एलोकेट कराई यहाँ पर। यहाँ पर हमने मेमोरी एलोकेट कराई, ये क्लियर है? हम लोगों की ना हाँ नहीं तो लोगों को पड़ेगा ये ये क्लियर है बेटा? यस सर वाला लाइन क्लियर है।
उसके बाद लोन की रिगार्डिंग अंतिम उसके बाद हमने क्या किया, जो डेटा भी नया लिया था नंबर, उसको न्यू नोड के डेटा में डाल दिया और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट पे जो एड्रेस था वो स्टोर कर दिया। क्लियर है? तो यानी जो सबसे पहला वाला वेरिएबल था वो अब किसके थ्रू डिनोट हो रहा है, न्यू नोड नेक्स्ट के थ्रू, और जो नया नोड बना वो कहाँ आ गया, सबसे आगे आ गया। नहीं समझ में आई बात? बात समझ में आई बेटा? देखो यहां पे डेटा लिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद इस डेटा को रखने के लिए नई मेमोरी एलोकेट की, इसमें कोई दिक्कत? अब जो नई मेमोरी एलोकेट की है उसमें जो डेटा पार्ट था उसमें नम जो वैल्यू अभी लिए उसको स्टोर करा है, इसमें कोई दिक्कत? यहां तक में बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक में, ये समझ में आया? भाई मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सर है बेटा? यस सर, पर मैं कह रहा हूं ये क्लियर हुआ? न्यू नोड में साइज उसका कर दिया ना, नोड का। न्यू नोड में पहले तो मेमोरी एलोकेट की, ठीक? भाई आप क्लास में अगर आए हैं और मैं बैठने की जगह आपको ना पहले एलोकेट करूं तो आप कहाँ बैठेंगे? हैं? तो इससे मैंने डायनामिकली एक मेमोरी एलोकेट की, समझ में आई बात? अरे बताओ तो यस और नो की ये चीज तुमको समझ में आ रही है लाइन की नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, दोबारा फिर से समझाऊं? बताइए। सर हाँ, सर के आगे भी तो कुछ बताओगे बेटा? सर आ गया समझ में। इसके बाद जो डेटा यहां नहीं लिया था ये वाला, इस डेटा को अपने नोड के डेटा में स्टोर कर दिया और जो नया नोड का पॉइंटर एरिया था उसमें स्टार्ट डाल दिया।
क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है बेटा? यस सर। न्यू नोड में मेमोरी एलोकेट किया, फिर उसमें डेटा एंटर करा दिया जो हमने। और उसके बाद जो पुराना पहला नोड था उसकी वैल्यू नए नोड के नेक्स्ट में डाल दी, तभी तो ये आगे ऐड हो जाएगा। यस सर। ये क्लियर है बेटा? आगे चलूं? यस सर। अब यहाँ कहाँ इंसर्ट करना है? एट द एंड। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले दो पॉइंटर हमने डिफाइन किए, किस तरह के, नोट टाइप के। उसके बाद जो डेटा लेना, जो स्टोर कराना था, वो एक टेम्परेरी वेरिएबल नम में स्टोर कराया। फिर हमने फिर से नई स्पेस एलोकेट की न्यू नोड में। उसके बाद न्यू नोड का जो डेटा था वो उसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, नम। अब न्यू नोड का क्या किया हमने, नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट की वैल्यू क्या कर दी, नल कर दी। क्लियर है? क्योंकि लास्ट नोड ऐड करना है तो लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है? भैया लास्ट नोड किसको पॉइंट करता है? नल को करता है। नल को। नल। यस सर। यहाँ पे केवल गौरव और ऋषभ ही है, और कोई नहीं है क्या? यश आप हैं कि नहीं है? नहीं है, अच्छा। है सर है। तो भाई आपको समझ में कुछ आ रहा है कि सब सर हम भी हैं। सब बाउंसर चल रहा है ब्रेटली का? आ रहा सर। अदिति आ आपको रहा आ सर। रहा है? यस सर। प्रियांशी? यस सर। श्रेयांश? सर समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर एक एक करके पूछूंगा तो 100 मिनट इसी में लग जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, वो तबीयत खराब थी इसलिए इसकी बोलने। आपकी मेरी तबीयत खराब सर, इससे हाँ सर, क्या हो गया आपको? इसीलिए बोल। नहीं हुआ अरे क्या? सर, बुखार उखार आ रहा चिकन है क्या? पॉक्स हुआ है। चलो ठीक है, आराम करो, पढ़ाई करो चिकन आराम से। पॉक्स हुआ है। ठीक है, तो
यहाँ पर हमने स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाल दी, अब जब तक के पीटीआर की वैल्यू नल नहीं, नेक्स्ट पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं होती तब तक ये लूप चलता रहेगा बार बार, ये दोनों लाइनें। और जब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर होगी तो यहां आएगा, तो वहां मैंने क्या कर दिया, न्यू नोड कर दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या है, नल पहले ही ऐड कर दिया था, कि नहीं कर दिया था। तो इस तरीके से हमने एक नोड बिल्कुल लास्ट में ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। क्लियर है, आगे बढ़ूं? यस सर। अब किसी भी वैल्यू से पहले ऐड करना है, तो यहां पर हम 2 पॉइंटर लेंगे जैसे उसमें लिया था एल्गो में, याद है कि नहीं याद है। जो एल्गो एक बार हम लोगों ने पढ़े हैं ना, ये सब एल्गो तो पढ़ चुके हैं। अब सी प्रोग्राम के कैसे इंप्लीमेंट करें, भाई अर्जुन सिंह गाना क्यों बजा रहे हो। भाई बंद कर दो ना, फिर उड़ा लेना। क्या? अरे भाई एक अर्जुन, अरे सर अर्जुन इंडिया की सिंह आंख में निशाना मारते थे, एक अर्जुन है जो पूरी दुनिया भर के गाने सुन रहे हैं। ऑफिसर इतने कि सबको रुला